नाउ आ जाओ। अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारी कुर्सी जाते जाते सच्ची वो और ले जा रहा। इसी केस की 8 साल है। चलो, a fraction becomes 9/11. So question number 3 का 5th part, exercise 3.2. Let the fraction is x upon y. तो कह रहा है कि अगर 2 ऐड कर दिया जाए न्यूमरेटर में और 2 ही डिनोमिनेटर में भी ऐड कर दिया जाए, दोनों में 2 ऐड कर दो। इफ 2 इज एडेड बोथ टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देन फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 है फ्रैक्शन ये, लेकिन दोनों में अगर 2 ऐड कर दिया तो 9/11 हो जाता है। समझ में आ गई बात कि नहीं? अच्छा, इफ 3 इज एडेड, लेकिन अगर 3 ऐड कर दिया जाए तो जरा 3 ऐड करो बोथ टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में कर दिया तो ये 5/6 हो जाता। समझ में आया? तो ऐसा हो सकता है क्योंकि 10/12 हो गया होगा, इससे पता चल रहा है कि 7/9 होगा। और 2 ऐड करो जरा, दोनों में 2 ऐड करो तो क्या 9/11 हो गया। और अगर दोनों में 3 ऐड कर दो जरा तो क्या ये 10/12 जो कि 5/6 नहीं है? वैसे वर्बली भी लोग देख लेते हैं। सही है बात कि नहीं? तो अब हम ये पता करें कि ये आंसर कैसे आया। पहले वाले से देखो, इट इज ऑल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सो जो पहले वाला है इससे निकालिए तो क्या होगा बताएं? 11 से मल्टीप्लाई करो और 9 से करो तो 11 से करेंगे तो 11x + 22 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, नीचे की चीज ऊपर जाती है, आ जाइए और ऊपर ये इधर चली जाएगी तो 9y और +18। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, इन्हीं के साथ बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ बेटा। चलो, तो 11x - 9y यहाँ कितना हुआ? 18 - 22। ठीक है, मन उधर बैठना है कि इधर? कहाँ बैठना है? ठीक है, चलो। सो दैट इज 11x - 9y, इट इज -4। पहली इक्वेशन हो गई। ठीक, अब इससे देखो, इसको क्या लिखेंगे? 6 ऊपर ले जाओ, x + 3 और 5y + 3, तो 6x + 18 इट इज 5y + 15, तो 6x - 5y इट इज 15 - 18, तो 6x - 5y कितना हो गया? इट इज इक्वल्स टू -3। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। इसी एक से वैल्यू निकाल के दूसरे में रखनी है। ठीक है, क्या नाम है आपका? अंकुर। अंकुर 9 पे क्या परसेंटेज थे आपके? 9 चलो अब देखते हैं। तो 6x यहाँ कितना हुआ बताओ? 5y उधर ले लो तो 5y - 3, तो x कितना हुआ? 5y - 3/6, यही हो गया। और इसको किसी एक में डाल दो। जब तुमने सेकंड से निकाली तो इसको फर्स्ट में डालोगे। सो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में डालो 11x - 9y इट इज इक्वल टू -4, तो 5y - 3/6 x की जगह डाल दिया -4। इन दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे तो 6 से 6 कट जाएगा मन, और यहाँ क्या आएगा? 5y - 3, और यहाँ देखो 1 से किया तो 6 आया, तो 9 6 या 54y
इज इक्वल टू -1। फिर से देखिए अमन, एक फ्रैक्शन, कोई एक फ्रैक्शन है x/y, ठीक है, यदि उसके अंश और हर में दो दो जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाता है। इफ 2 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, दो दोनों में जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाता है 9/11। और अगर 3 जोड़ दिया जाए, अगला देखो, सो इफ 3 इज एडेड टू बोथ, हेलो हेलो आगे किससे, ओके ओके, ना तो 11 से मल्टीप्लाई करिए, 11 5 जा 55y -33 और -54y डिवाइडेड बाई 6, तो 6 वहाँ ले लो तो क्या होगा -24। बोलो 55y -54 कितना हुआ, तो y -33 -24, तो y कितना हो गया 33 -24, ये प्लस में आ गया, तो y क्या 7 हो गया, 7 हुआ, कितना हुआ 6 3 9 9 हो गया, y 9 हो गया। y अब 9 किसी एक में पुट कर दो, फर्स्ट में डाल दो, सो पुट इन इक्वेशन 1, that is 11x minus 9y is equal to -4. So 11x minus 9 into 9 is equal to -4. 11x minus 9 9 या 81 is -4. 11x is -4 plus 81, तो 11x यहाँ से कितना आ जाएगा, दिशिता बोलो जरा, इससे कितना आएगा, डिले करती हो, बोलो अंशुप्रिया, आप बताओ अंशुप्रिया, अच्छी बात है, त्रिशु 77। बार्गेनिंग बहुत करती हो, सब्जी लग जाती हो ना घर में, नहीं जाती, घर की सब्जी कौन लाता है। सो द फ्रैक्शन इज, इसलिए फ्रैक्शन क्या होगा x/y, तो 7/9 हो गया, सो फ्रैक्शन इज 7/9। इसको सावधानी से कर लोगे तो कर ले जाओगे सवाल। फिर से समझो, एक फ्रैक्शन में अगर ऊपर और नीचे दो जोड़ दिया जाए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो शिव शर्मा वो 9/11 हो जाता है, और अगर दोनों में 3 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाता है। जरा सोचो, ऐसे मन में ऐसी कल्पना करो, सोचो कि ऐसा फ्रैक्शन हो कि अगर वो 9/11 हो जाता है तो जरूर वो 7/9 होता होगा, और दो दो जोड़ देने से ही तो 9/11 हुआ, और लेकिन 7/9 में 2 की जगह 3 जोड़ दो तो क्या 10/12 हो गया। 10/12 भी सिंप्लीफाई करने से 5/6 आ रहा है, तो वह है तो वही बात, लेकिन आंसर तो हमें लाना पड़ेगा ना ये करके। तो इसके लिए मैंने 11 को ऊपर मल्टीप्लाई किया, जो चीज़ नीचे होती है वो दूसरी तरफ ऊपर चली जाती है, और यहाँ की नीचे की चीज़ क्या यहाँ ऊपर चली जाएगी। देखो मल्टीप्लाई करके सारे वेरिएबल इधर ला के इसे इधर कर दिया। दूसरे वाले में भी यही किया, देखो 6 से इसमें किया, और ये पूरी चीज़ यहाँ ऊपर ले आया, अंदर प्रोडक्ट किया, वेरिएबल एक साइड कर लिया। इन दोनों सवाल में से मैंने सेकंड वाले में x को y के टर्म्स में निकाल लिया, ये तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है। सो वी हैव एक्सप्रेस्ड x इन टर्म्स ऑफ y, एंड नाउ पुट दिस वैल्यू इन नेक्स्ट इक्वेशन, जिसमें से तुमने निकाला उसमें नहीं डालना, दूसरे में डालोगे ना। तो हमने इसको इसी में डाल दिया, फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाले में डाला तो देखो यही है, पूरी लिख दी कि नहीं, देख लो। और x की जगह क्या डाल दिया, देखो यही चीज़ डाली है। फिर एलसीएम देखो, 6 और 1 का एलसीएम क्या हुआ, 6 से 6 गया तो 1 बचा, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई, 1 से 6 गया ना मन, इधर देखो 1 से 6 गया, 6 बचा, 6 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दे। तुमको वहाँ से कैमोफ्लेज हो रहा है अभी का, तो इधर बैठ जाएगा, ठीक है। तो 1 से किया तो 6 है, 6 को किया तो 54, 6 उधर ले जाओ, और बाकी इसको सिंप्लीफाई कर लो, y आ जाएगा तो y से x निकाल लो। बोलो समझ आ रही बात, ये बताएं।
चलो 7th एग्जाम्पल देखो कौन सा है, नहीं तो मुझे कुछ पता चलेगा, पता चला। Now, when these two rails are represented by equation, एक मिनट, two rails are represented, ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है, और when the rails cross each other, क्या उसकी दोनों पटरियां एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, इस बात का पता लगाना है। ओके, तो x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब हमने पिछले क्लास में बताया था तुमको कि दोनों तरफ 9 या 8 8 आ जाए, और वो जो जनरली ट्रू हो, और एक ऐसे कोई चीज़ आ जाए 9 इज इक्वल टू 7, ऐसा कुछ आ जाए जो ट्रू ना हो, तो जो जनरली ट्रू होता है तो कह दो दिस इज ट्रू फॉर ऑल x एंड y, सो इट हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इट इज नॉट ट्रू फॉर एनी x एंड y, सो दिस हैज नो सॉल्यूशन। बात समझ आई कि नहीं? तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन हो सकता है। अब हम जरा देखें तो इसका क्या मतलब है कि x क्या आएगा, जरा यहाँ देखो, तो क्या 4 प्लस का हो जाएगा और माइनस 2y, तो बेटा क्या नाम है आपका, एक दो बार पूछेंगे फिर याद हो जाएगा, बोलो। अंकुर ना। तो इसमें क्या होता है, हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं, प्रतिस्थापन विधि। इसमें 1 से x की वैल्यू निकाली जाती है y के टर्म्स में, और वो वैल्यू दूसरे में डाल दी जाती है, ये मेथड। इससे x और y निकल जाते हैं। तो मैंने देखो x निकाला और इसको अब इसमें डाल देंगे, ठीक है। सो पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, तो 2 में मैंने डाल दिया। देखो जो सबसे सिंपलेस्ट, जिसका कोफिशिएंट सबसे सिंपलेस्ट हो, वैसे तो तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अपनी आसानी के लिए ऐसा करना चाहिए। पता तो ना भी लगे तो कोई भी वैल्यू कहीं से उठाओ उसको निकाल के डाल, लेकिन जैसे अपने आसानी के लिए लोग क्या करते हैं कि जिसका कोफिशिएंट 1 2 हो वही चुनते हैं। ठीक है, अब देखो इसको इसमें डालो तो क्या होगा, दैट इज 2 और 4 माइनस 2y प्लस 4y और माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो 8 माइनस 4y प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये दोनों कट गए तो 8 माइनस 12 क्या हुआ, अब ये चीज आ गई। इससे क्या पता चलता है, दिस इज नेवर ट्रू। क्या ये कभी ट्रू होगा फॉर एनी पेयर ऑफ x एंड y? ठीक है बेटा, इसमें नाम लिख देना तो ग्रुप में जोड़ देंगे, नाम फोन नंबर। तो नाम में भी तो पहचान होगा। दिस इज नॉट ट्रू फॉर एनी x एंड y। तो ऐसी दो रेलवे ट्रैक हैं, तो ऐसे में क्या उनका कोई सोल्यूशन आएगा, so they will not cross over each other. So these pair of linear equations, इनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, have no solution. And railway tracks will never intersect. कुछ लोग कहते हैं ग्राफ इज कंसिस्टेंट, ये सही है, इंसोप्लेटी गलत है, गलत है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से कंसिस्टेंट होती है, ग्राफ तो उनका बनाया जाता है, सब कुछ लीनियर इक्वेशन के पर्सपेक्टिव में, तो हैव नो सॉल्यूशन। ठीक है, आगे देखिए, अब इसमें और भी कुछ पूछ रहा है। सो दीज आर पैरेलल, रेलवे ट्रैक्स आर पैरेलल। ओके, अब हम देखेंगे एक और मेथड है, दैट इज एलिमिनेशन मेथड।
इसमें एक वेरिएबल को ही एलिमिनेट कर दिया जाता है। जैसे देखो, अगर ये हो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, तो इन दोनों में ऐसी चीज से मल्टीप्लाई करो मयंक कि वो ये चुन लो, मान लो x चुन लिया, इनका कोफिशिएंट इक्वल हो जाए। बोलो ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर दें और नीचे, तो ऊपर अगर हम 3 से करें, जरा 3 से करो, 6x प्लस इट इज इक्वल टू 36, यहाँ 2 से करो 6x प्लस 4y इट इज इक्वल टू 20 आ गया। अब ये दोनों सेम साइन के हैं तो सब्ट्रैक्ट करो। जब सेम साइन के हो तो जुड़ जाएंगे, अगर आप सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे तो सबके साइन चेंज कर दो। चेंज कर लिए तो अब ऐड कर दो, साइन चेंज कर दो फिर ऐड कर दो, या फिर सब्ट्रैक्शन ही है। तो दैट इज प्लस 6x और माइनस 6x कट गए। यहाँ पर बताओ कितना बचा है, तो 5y और यहाँ कितना आया, तो y इज इक्वल टू 16/5। एक बार वैल्यू आ जाने पे बस रखना है, पहली वैल्यू निकालने का मेथड है। फिर से समझो, अगर हमारे पास ये होता 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 और माइनस 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। देखो दिव्या, इसमें और इसमें सिर्फ ये अंतर है कि हमने नेगेटिव ले लिया और तो कुछ नहीं किया है। इसमें मल्टीप्लाई करो 3 से, इसमें किससे करो, तो ये कितना हो जाएगा 6x और प्लस 9y इज इक्वल टू 36 और यहाँ कितना आया माइनस 6x और प्लस 4y इज इक्वल टू क्या क्या बताइए 20। ऐसे में ऐड कर दो। यहाँ तो देखो मैंने सब्ट्रैक्टिंग किया, जब सेम साइन किया तो सब्ट्रैक्ट किया कि नहीं, सब्ट्रैक्ट। और अगर ये अपोजिट साइन है तो सिर्फ मुझे क्या करना है, दोनों समीकरणों को जोड़ने पर, तो एडिंग करने पे क्या है 13y आ गया, तो दिस कम्स एज 56 और y की वैल्यू कितनी हो गई 56y। चूंकि ये अलग अलग इक्वेशन है तो अलग अलग ही रिजल्ट देंगी, मैंने तो साइन ही चेंज कर दिया तो अलग रिजल्ट आया। बोलो बात समझ आ गई ना। आप x के भी कोफिशिएंट इक्वेट कर सकते हैं और y को भी, और ये जो मैंने कट किया है क्या यही एलिमिनेट हो गया है, इस चीज को कहेंगे एलिमिनेटिंग x। व्हेन x इज एलिमिनेटेड सो y इज लेफ्ट, सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ y। ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, लिखना नहीं लेकिन मैं बता रहा हूँ एलिमिनेटिंग x। तो जिसके कोफिशिएंट तुम इक्वेट करोगे अमन वो एलिमिनेट ही हो जाएगा। अल्टीमेटली उसको या तो ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे। अपोजिट साइन हो तो हमेशा ऐड कर देना, और सेम साइन हो तो सब्ट्रैक्ट करोगे, साइन चेंज करोगे तभी कुछ हो पाएगा। अब देखिए नाउ एग्जाम्पल 9 देखो। By using elimination method, find the solution of pair of linear equations with two variables. Now, so example 9, that is 2x plus 3y it is equals to 8, और दूसरा क्या है 4x plus 6y it is equals to 7। मयंक आ जाइए। और तुम्हें जरूरी नहीं इतने डुप्लीकेसी की। देखो बड़ी बात है, इधर देखो, सिर्फ अगर ये इसे 2 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या काम ना बन जाता, क्यों। तो थोड़ा सा ध्यान भी देना है कि हम क्यों ज़्यादा मेहनत भी बचानी है ना, क्योंकि हम लोग लाइव प्रोसेसेस कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को वेस्ट करेंगे तो इससे फिर एनर्जी को सर्च करना है।
ना करो, किसी से ना करो, बस ऊपर को 2 सेकंड के बाद खत्म। ये भी कैसे मल्टीप्लाई करते हैं सर नहीं देख रहा है और से मल्टीप्लाई इसी से मत कर आगे बैठ जा नहीं मिला हाँ, लिखो इसका स्टेटमेंट। किसी ने बताया तो नहीं है तुमको? बताया गया है? जस्ट तो कुछ आवाज आ रही है। मिसगाइड कर रहे हैं 0 इज इक्वल्स टू, तो 9 हो गया, 11 लिख दिया। चलो मैंने तो 9 मान लिया, मान लो तो अच्छा है। मैंने 9 यही अलजेब्रा है, मान लो ये एक सेब है। सॉरी सर, लेट दिस इज एन एप्पल। चलो इतना ठीक किया। अब ये 7 है, अब ये 9 हो गया। 9 दिस इज नॉट ट्रू फॉर any x and y. So pair of linear equations have no solution. ऐसे तुम्हें बताने वाले मिल गए। चलो नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 3.3 वैल्यू का पहला क्वेश्चन। x plus y is equals to 5 और 2x minus 3y this is equals to 4। दिया, आ जाओ। इतनी देर में देते हो तो दे दिया, रख दिया। हाँ रखो वैल्यू। y तुम्हारा 4 लग रहा है, ऐसा y लिखो। y करो उसको, उसमें लूप बनाओ। एक बार वैल्यू आने पे तो किसी में, एलिमिनेशन में तो वैसे भी कुछ नहीं है, सब्स्टिट्यूशन में होता है सब, इसमें रखना है। चलो कोई बात नहीं, इतना ही तुमने क्या उसके लिए थैंक यू। चलो ठीक है, देखो यहाँ पर गड़बड़ी की है। अब यहाँ से थोड़ा सा इन्हें ये कर देना चाहिए था कि x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 6y, तो दैट इज जो भी कांस्टेंट टर्म से एक तरफ ले लेती, तो पाई यहाँ लेने से क्या होगा बोलो? अंकुर यहाँ कितना आएगा?
शिव शर्मा 25 25 और यहाँ 5 से 5 हमने डिवाइड किया तो 1 बचा, तो दैट कम्स एज 19/5। तो x की वैल्यू आ गई 19/5। अगला क्वेश्चन देखिए, दिस इज 3x + 4y is 10। 3x + 4y 10 है, और दूसरा क्या है 2x - 2y इट इज इक्वल्स टू 2। दिव्य आ जाओ। देखो ये y के कोफिशिएंट इक्वल करें, जो भी आसानी से हो जाए। क्यों हम x ही के करें, y में सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई किया, काम बन गया। ठीक है, इतना तुमसे मेहनत नहीं कराएंगे दिव्या, चलो ज़्यादा कष्ट हो जाएगा। चलो, क्योंकि 2 जा 8 अच्छा भी नहीं लग रहा है ना, तो हम लोग 2 जा 4 लिखें। ये सब राजस्थान के टॉपर बनने वाले हैं, रिस्पेक्ट करो इनकी। अब जरा देखो, तो ये कट गया, कटाई था पहले ही, साइन में चेंज करो, कट गया। तो बोलो यहाँ कितना बचा 7x = 14। तो x कितना हुआ 14/7। तो x की वैल्यू 2 हो गई। इसी एज में भी डाल दो 3x + 4y = 10। So 3 × 2 + 4y = 10। 6 + 4y = 10। तो 4y कितना हो जाएगा 4। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। y 1 आ गया, और x कितना आ गया। अब रख के भी देख लो चाहे तो, 3 × 2 तुम्हें रखना हो तो रख के देख लो, और 4 × 1 तो क्या इससे 10 आ जाएगा, तो आ ही जाएगा। वेरी गुड। अच्छा, हर क्वेश्चन देखिए, 3x - 5y 3x - 5y is equals to 4, and 9x is equals to 2y + 7। 2y + 7 उत्तर आ जाएगी। सेकंड इक्वेशन को अरेंज कर लो, फिर उसके बाद एलिमिनेशन करो। सेकंड वाली है ना, 2y इधर ले आओ, ये 9x की तरफ ही 2y ले आते हैं। 9x - 2y लिखो, अच्छा हो तभी तो बनेगी ना। उस जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें तो लिखना ही पड़ेगा। अब करो, नाइन से कर दो, 3 से कर देते, इतनी मेहनत करते। ये मेहनत का से इंसान है। लाइन खींच के लिखो, article
इतना ठीक है, लो ये बहुत बड़ी बात है। देखो इन्होंने दोनों को ही एलिमिनेट कर दिया। लोग एक को करते हैं, इन्होंने कहा भाई तुम भी जाओ चलो, है ना, जबकि कायदे से वाई होना चाहिए था। फिर भी हम इसी में क्यों ना 3 से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों में करने की क्या जरूरत है। 3 से करो, तो 3 से करेंगे तो 9x माइनस 15y इट इज इक्वल टू 12, और दूसरा तो है 9x माइनस 2y इट इज इक्वल टू 7। इनके साइन चेंज करो क्योंकि सेम साइन है, तो यहाँ कितना आ जाएगा माइनस का 13y, और यहाँ से कितना आएगा जरा देखो तो, सो दैट कम्स एज 5, तो इट इज माइनस 5/13। वैसे 5/-13 होगा, लेकिन वही तो सेम ही है, माइनस कहीं भी जा सकता है, ठीक है कि नहीं। पहले ऐसे देख लो, 5 कितना आई है -13, अगर ऊपर और नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या यही ऊपर नहीं चला जाएगा, तो साइन -5/13 हो गया, ठीक है। y आ जाने के बाद किसी में डालो, तो किस फर्स्ट में डाल लें, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, 3x माइनस 5 इंटू -5/13, तो 3x प्लस 25/13, सो 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 25/13, ऐसा हो गया। अब इसका एलसीएम लो, तो हाँ बोलो। मल्टीप्लिकेशन गलत लग रही है मुझे। गलत लग रही है, 3x माइनस 5y में 25/13 कौन सी? सर ऊपर वाले 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 इंटू 3। कहाँ पे गलती बताओ सर 3 5 का तो 15 होता है, उधर 2y लिखा है। अच्छा, ये 3 5 या 15y और 3 4 या 12 लगती चीज़ें नहीं, ये तो ये और ये नीचे फिर से कर दें, हैं फिर से कर, फिर शुरू होगा, चलो। अब यहाँ देखो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 है, और 9x माइनस 2y ये 7 है, इसमें किससे मल्टीप्लाई किया जाए, 3 से करो जरा इशू। 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12, और यहाँ क्या हुआ 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, माइनस प्लस माइनस ये कट गया, तो माइनस का 13y इट इज इक्वल टू 5, तो y कितना है 5/-13 है, और अभी जैसे मैंने तुमको बताया -5/13, पीछे आंसर देख लो, यही है y का, यही होना चाहिए। तो 3x माइनस 5y इट इज इक्वल टू 4, तो 3x माइनस 5 और -5/13 इट इज इक्वल टू 4, तो क्या ये 3x प्लस 25 हो जाएगा, तो 3x क्या हो जाएगा 4 माइनस 25/13, 13 एलसीएम लो, हमको यहाँ कितना आएगा 52 में से 25। अब तुमसे आसान चीज पूछते हैं, हमको बताओ कितना आएगा, सब्ट्रैक्ट करो 27, ठीक है, तो 27/13, तो x की क्या वैल्यू आ गई 27/13, दिव्या यही है पीछे है, लो ये तो 3x है, तो x कितना हुआ 3, तो ये 3 इधर आ गया, 3 से इसको कट करो, तो x कितना आ गया 9/13। फर्स्ट का सेकंड और थर्ड करो, एक्सरसाइज 2.3 है, कौन सी है 3.3, फर्स्ट का सेकंड और थर्ड, चलो
सेकंड थर्ड करो। ठीक है, हटा दें। क्या क्वेश्चन कह रहा है? If we add, let fraction is x by y, or if we add 1 to numerator, तो 1 जोड़ दो और subtract 1 from denominator, तो 1 subtract कर दो। ऐसा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। तो ऐसा होने से फ्रैक्शन 1 हो जाता है, ऐसा कर लिया जाए तो ये फ्रैक्शन 1 हो जाए। उसको सिंप्लीफाई करो तो ये x प्लस 1 और 1 के पास y माइनस 1 आ जाएगा, तो x प्लस 1 इज y माइनस 1, तो x माइनस y कितना हो जाएगा? माइनस 1 माइनस 1। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इतनी बात रिया समझ में आई? If we add 1 to numerator and subtract 1 from denominator, then the fraction becomes 1. अब देखो, ऐसा करने से रिया ये फ्रैक्शन बड़ा हो गया कि छोटा हो गया होगा? इसकी वैल्यू बढ़ गई होगी कि घट गई होगी? बोलो अभिषेक। बढ़ गई, क्योंकि डिनोमिनेटर में जितना कम करते जाओगे उतना बढ़ेगा और न्यूमरेटर में जोड़ते जा रहे तो चीज़ बढ़ गई कि नहीं? अगर उल्टा करते तो वो क्वेश्चन का अगला पार्ट है, उसमें वो कह रहा है रिड्यूसेस टू। कब घटती है बताओ जरा, क्वेश्चन पढ़ो। ए फ्रैक्शन इफ वी ऐड 1 एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, रिड्यूस हो गया सर सप्लीमेंट्री होना चाहिए, इसी तो बढ़ गया ना वैल्यू में। ये चलो अब देखिए, नहीं ये आगे के पार्ट के लिए इट बिकम्स 1/2। ये 1/2 कब होता है? जब हम डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 जोड़ते हैं तो ये क्या होता है? 1/2। If we add only 1 to denominator, then the fraction becomes 1/2। आगे का पार्ट 2 यहाँ लो तो 2x क्या हुआ? y plus 1, so 2x minus y क्या हुआ? 1। इन दोनों को इसको इसके नीचे रख लो और इन दोनों को सॉल्व किया जा सकता है क्योंकि y के कोफिशिएंट सेम है। so x minus y is equals to -2, बट इनके साइन भी सेम है इसलिए साइन चेंज करने पड़ेंगे। माइनस सबट्रैक्ट कर देना, दैट कम्स एज x इज इक्वल्स टू 3, x 3 आ गया। अब x को 3 को किसी में रख दो, दैट इज x minus y is equals to -2 and put x is equals to 3। हाँ बोलो, दैट इज -2, so 3 plus 2 it is equals to y, तो y कितना आ गया? y बोलिए उत्तर। तो अब मुझे बताओगे कि फ्रैक्शन क्या है? x upon y, that is 3/5। so fraction is ठीक है, जमा करो तो बता दे एक बार। चलो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है अंशुप्रिया? अ फ्रैक्शन बिकम्स 1, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1 इफ वी ऐड टू डिनोमिनेटर। अच्छा अभी आप कर रहे हो ताशी, देखो if we add 1 to denominator numerator and subtract 1 from numerator, बात समझ आई? इसमें एक जोड़ है, इसमें घटा दें तो 1 हो जाएगा। सिंपली इसको ऊपर ले जाओ, इसको ऊपर ले जाओ, नीचे की चीज ऊपर जाती है मल्टीप्लाई,
तो x प्लस वन इज वाई माइनस वन, वाई को इधर ले लो, ये उधर ले लो, ये आ गया। प्लस वन उधर जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा। फिर कह रहा है इफ वी ओनली एड वन टू डिनोमिनेटर देन द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। 2 को ऊपर ले लीजिए ना मैम, और ये y प्लस वन यहाँ, फिर 2y माइनस 2x माइनस वाई इज 1, और फिर इसके बाद इसको नीचे रख के सॉल्व कर लो। फिर से समझो, देखो ये कह रहा है कि अगर ऊपर एक जोड़ दिया जाए, नीचे सेपरेट कर दिया जाए, तो तुमको क्या ये लगता है कि ये 1 हो जाएगा? 3/5 की बात कर रहा हूँ, हमारे पास 3/5 है, तो एक आदमी सोचने लगा 3/5 में क्या खास है, उसने कहा इसमें एक ऊपर जोड़ो एक घटा और ये तो 1 हो गया, उसने क्वेश्चन बना दिया। या कुछ नहीं, बस 3/5 पढ़ा था, उसने एनसीईआरटी के क्वेश्चन बना दिया। और फिर उसके दिमाग में है अगर मैं नीचे 1 जोड़ दूं तो ये तो 3/6 हो गया, अरे ये 1/2, क्वेश्चन पूरा कर दिया, इसको पैसे मिल गए। कुछ करना नहीं, सामने एक फ्रैक्शन पड़ा था, दिमाग में ऊपर एक जोड़ो एक घटाओ। ऐसे तुम भी करो, 4/7 सड़क पे पढ़ाओ, अरे ऊपर 3 जोड़ दो 1 हो गया, और नीचे 1 जोड़ दो 1/2 हो गया, और नीचे दिव्या फ्रेम करा, कुछ नहीं। अब समझ आई बात? तो इसने क्या बताया, इफ 1 इज एडेड लेट द फ्रैक्शन इज, क्या बताया मैंने, x/y है, और इफ 1 is added to numerator and 1 is subtracted from denominator, the fraction becomes 1, कितना ही तो लिखा है, 1 is added और 1 is subtracted, तो 1 हो गया। इसको उधर ले जाओ तो x plus 1 is equal to y minus 1, तो बताइए x minus y कितना हो गया, -2। और देखो कह रहा है कि ऊपर कुछ न जोड़ा जाए और नीचे 1 जोड़ दिया जाए, तो ये फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है इसके तरीके से, नहीं? तो बोलो 2x कितना हुआ, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। नीचे की चीज ऊपर चली जाएगी ना डिनोमिनेटर में, तो अब 2x माइनस वाई 1 है, इसको इसके नीचे लिखो, तो 2x माइनस वाई कितना हुआ, 1, साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो बताइए -x आ गया और ये -3 आ गया, तो x की वैल्यू 3 आ गई। इसको किसी एक में डाल दो जहां तुम्हें पता चलता है, इसमें डालना चाहते हो डालो जरा, तो x प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 है, x को 3 डालिए तो 3 प्लस 1 इज y माइनस 1, तो 4 इज इक्वल टू y माइनस 1, तो y कितना हो गया, तो फ्रैक्शन क्या होगा, बोलो बात समझ में आ गई? अच्छा आगे का देखो, एक क्वेश्चन और देखो कि अब एक नूरी और सोनू की कहानी है। अगला क्वेश्चन, तो 5 years ago let Nuri's present age is x years, अंशुप्रिया जमा कर दिया, सोनू's present age 5 years, और 5 साल पहले 5 years ago नूरी की एज कितनी होगी 5 साल पहले, 5 years ago Nuri's age, it is x minus 5 years, और सोनू's age y minus 5 years, सही है, दोनों की 5 साल पहले। लेकिन नूरी कितने गुना थी, so Nuri's age is 3 times of सोनू's age, ऐसा 5 साल पहले था, so x minus 5 was 3 times y minus 5, so x minus 5 क्या हो गया, 3y minus 15,
सो x माइनस 3y क्या हो गया? माइनस 15 प्लस वाई, सो x माइनस 3y विच इज इक्वल टू माइनस। ये तो पहली क्वेश्चन है। अब वो बोल रही है कि 10 years लेटर जो नूरी ट्वाइस रह जाएगी। सो 10 years लेटर नूरीज एज, इट इज x प्लस 10 ईयर्स जरूर लिखा करो, यहाँ पर सिर्फ x प्लस 10 नहीं लिखा करो, जो यूनिट को लिखिए। और सोनूज एज, इट इज y प्लस 10 ईयर्स। तो अब वो दुगनी रह जाएगी, 10 साल बाद दुगनी रह जाएगी, जबकि 5 साल पहले वो कितनी गुना थी? 3 गुना। दैट मीन्स x plus 10 will be twice of Sonu's age. So this comes as x plus 10, that is 2y plus 10. समझ में आया? 20. अभी तुम मान लो 15 साल की हो, ठीक है, तो तुम्हारे फादर हम 45 मान लेते हैं, 3 गुना है। क्या तुम सोचती हो कि मतलब 15 साल के तो 20 साल बड़े हैं ना तुम्हारे पापा, एक देखा जाए तो 45 में कितना हो गया? 30 साल। 30 साल बड़े हैं मान लीजिए। तुम्हें ऐसा क्या लगता है कि जब तुम 60 साल की होगी तो क्या डबल भी होंगे कि नहीं? कि नहीं होंगे? हो जाएंगे डबल। ये लोग तो कह रहे हैं वो 90 के ही होंगे, जानकार लोग बता रहे हैं डबल भी नहीं होंगे। तुमको क्या लगता है? खिलाओगे पिलाओगे डबल हो जाएंगे? कैसे बताओ? तो जब हम बहुत बूढ़े हो जाते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमसे 2 जनरेशन का गैप सिर्फ 20 इयर्स का ही होता है, जनरेशन टू जनरेशन गैप। समझ आया कि नहीं? तो बेटा पिता दादा परदादा, तो कई बार चौथी जनरेशन की शादी भी लोग देख लेते हैं। तो अगर जिसने अपने चौथे जनरेशन को देख लिया तो उसकी मृत्यु बैंड बाजे के साथ होती है। अब देखो, चलो तो x प्लस 10 कितना हो गया? तो x माइनस 2y कितना हुआ बताओ? 20 माइनस 10, तो x माइनस 2y कितना हुआ? 10 हो गया। x माइनस 2y कितना हो गया? 10। अभी हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। x माइनस 3y कितना है? माइनस 10। और x माइनस 2y कितना है? 10। दोनों में x के कोफिशिएंट सेम है, साइन चेंज करो तो यहाँ कितना आ गया? माइनस वाई माइनस 20, तो y 20 आ गया। यानी ये सोनू की प्रेजेंट एज आ गई। इसको किसी एक में डाल दो, फर्स्ट में डाल दो। तो x माइनस 3 इंटू 20 इट इज माइनस 10, तो x माइनस 60 इज माइनस 10, सो माइनस 10 प्लस 60, तो x कितना आ गया? नूरी's प्रेजेंट एज इज 50 इयर्स। देखो ये है नूरी और ये सोनू, ये 50 का, ये 20 का है। तो ये मुझे बताइए कि 5 साल पहले क्या हुआ होगा? ये 45, तो ये क्या 3 गुना है? और 10 साल बाद क्या होगा? 60, और 10 साल बाद तो क्या दुगना होगा? इससे पता चलता है कि चीजें वेरीफाइड है। यहाँ कंक्लूड कर देना, नूरी's प्रेजेंट एज इज 50 years and Sonu's present age is 20 years। इतना लिखिए, इतना ही लिखिए।
और किसका बचा? चल तू आगे चल, मैं बैठ